हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे प्यारे। यहाँ चल रहा है क्लास 11th का चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और आज है इसका लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक्स बताए गए हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताई गई है। अगर आपको वो अटेंड करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके भी डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। फिलहाल आज का लेक्चर क्या है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स ब्रो में। तो प्यारे, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जी हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ ली होंगी। 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ा हवा होती है। सर डिराइव कैसे करें, सर कैलकुलस मेथड क्या होता है, इससे कैसे डिराइव करें, सर बहुत बड़ी इक्वेशंस हैं, सर भूल जा रहे हैं। लेकिन विश्वास मानिए, ये लेक्चर अटेंड करने के बाद और एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आपके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना चुटकियों का खेल होने वाला है। इसलिए इस लेक्चर को मन से, ईमानदारी से आखिरी तक जरूर देखें। तो प्यारे, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड तीसरी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है। जी हाँ, 9th क्लास में नहीं पढ़ी है, यहाँ एक चौथी इक्वेशन भी होती है, अभी उसका खुलासा करूंगा। लेकिन बात आई, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बोली कौन कौन सी? पहली v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम प्रूवने जा रहे हैं। चौथी आपको बता दे रहा हूं, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। कहां से आई, क्या है ये एस एन एथ, क्या चीज होती है वो हम समझेंगे, बाद में खुलासा होगा इसका। अभी ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें v से फाइनल वेलोसिटी, u से इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम होती है, ये लगाई जाती हैं कहाँ? बोले सर, जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चल रही है, मान ले कांस्टेंट स्पीड से बेटा चल रही है v स्पीड से, तो t टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम करके। 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और 50 सेकंड चली, तो 10 मीटर पर सेकंड इंटू 50 सेकंड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन प्यारे, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन हो रही हो, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही हो, कम होती जा रही हो, चेंज होती जा रही हो, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, तो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कौन सी वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे? 10, 20, 30, 40? नहीं, तब ये फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई कर सकते। फॉर्मूला सिंपल वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तभी अप्लाई होगा जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अगर उसमें एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन मतलब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, वो भी यूनिफॉर्मली, तब ये फॉर्मूला ना लगा के ये 4 फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो इन इक्वेशंस को इसलिए नाम दिया गया इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि ये तभी अप्लाई होती हैं जब एक्सेलरेशन हो रही हो, वो भी यूनिफॉर्मली का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही हो, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही हो, हर 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, गिरती है, तो उसकी हर 1 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ जाती है, कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तभी उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिलहाल प्यारे, स्टार्ट करते हैं अपनी ये 3 इक्वेशन, पहले बताऊंगा उसके बाद उसकी डिटेलिंग करूंगा। प्यारे, ध्यान से देखते रहिएगा। ये इसको डिराइव करने के प्यारे 3 तरीके हम बताने वाले हैं। एक तरीका अलजेब्रिक मेथड, जो ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरा कैलकुलस मेथड, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से होगा, जो बिल्कुल लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपने नहीं करा है, नीचे लेक्चर
के लिंक दे रखा है, डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेसिक्स आने चाहिए, क्लिक करके डायरेक्ट वो देख के आइए, यहाँ पे मजे लगने वाले हो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी दिमाग में बस जानी है, जो पूरी 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई चैप्टर्स में यूज होगा। तो एक मेथड है अलजेब्रिक, दूसरा कैलकुलस और तीसरा ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड, कैलकुलस मेथड मैं इसी लेक्चर में कराने वाला हूं। ग्राफिकल मेथड आगे के लेक्चर्स में होगा जब मैं आपको ग्राफ सिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल अलजेब्रिक मेथड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं इसका। ये है इसका प्रूफ, बहुत ही सिंपल प्रूफ है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। वी नो, बेटा क्या नो? ये नो हमें पता है कि भैया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बाय डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन का सिंबल है u, और बेटा अगर मान लें बॉडी पहले u स्पीड से चल रही थी, फिर बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई a से b t टाइम के बाद, तो एक्सेलरेशन a चेंज इन वेलोसिटी हो गई फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u और टाइम t। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, at इज इक्वल टू v माइनस u, u इधर आया प्लस हो गया u प्लस at इज इक्वल टू v। तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस at। देखिए कितना सिंपल, 2 स्टेप्स के अंदर ये 3 स्टेप्स में डिराइव हो रहा है। एक बात मैं टिप आपको देना चाहूंगा कि कई बच्चे v ऐसा बना देते हैं, v ऐसा बना देते हैं जल्दबाजी में। प्यारे v ऐसा मत बनाओ, ये देखने में u भी लग सकता है, आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए ये u ना लगे, इसलिए इसके ऊपर एक चुंडी निकाल दो, ठीक है, एक चोटी निकाल दीजिए लहराती हुई, तो ये v ही लगेगा। ऐसे ही कई लोग u बनाते हैं, ऐसे बनाने ये ऐसे बना दिया, बोले सर u, अरे भैया ये v भी लग सकता है, जल्दबाजी में ये v भी लग सकता है, तो ये v ना लगे, जैसे इसकी ऊपर चोटी निकाली थी, इसकी नीचे चोटी निकाल दीजिए। बहुत छोटी सी बात है, बच्चों वाली बता रहा हूँ, लेकिन इसके मार्क्स कट जाते हैं, ध्यान रखिए। u जैसे बनता है वैसे ही बनाइए, ठीक है, नीचे की तरफ बनता है। अगर आप ऐसे बना रहे हो तो ये कैपिटल U होता है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u से डिनोट होती है, ना कि कैपिटल U से। तो स्मॉल u बनाइए, ना कि कैपिटल U, ठीक है। चलिए फिलहाल कुछ ज़्यादा तेजी हो गई, बात आई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए इसको प्रूफ दे हैं, प्रूफ, ठीक है प्यारे। यहाँ पे मान लें कि बॉडी पहले u वेलोसिटी से चल रही थी और a से b जाने पर उसकी वेलोसिटी हो गई v, कितने टाइम में? t टाइम में, जब उसकी एक्सेलरेशन थी a। तो हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई उसका फॉर्मूला निकालना है a से b तक का। तो कैसे निकालें? बोले सर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अभी आपने बताया, क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है सर? वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो सर ये लीजिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, टाइम इधर लेगा, ये फॉर्मूला आ गया। प्यारे ये फॉर्मूला तो तब जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यहाँ वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, तो कौन सी रखेंगे, u वाली, v वाली, या बीच में भी तो कुछ ना कुछ वैल्यूज रही होंगी अलग अलग। तो बेटा ना यहाँ पे u रखेंगे ना v रखेंगे वेलोसिटी में, यहाँ कौन सी वेलोसिटी रखेंगे? एवरेज। अगर यहाँ से यहाँ तक का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ऑब्वियसली यहाँ से वहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी लेंगे, और इन दोनों का एवरेज क्या होगा वो यहाँ लिख रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, पहले u थी बाद में v हो गई, तो u प्लस v, दो नंबर्स का एवरेज ऐसे लेना है। लेकिन प्यारे इन दोनों का एवरेज ऐसे कैसे आया ये भी मैं समझाने वाला हूँ। वेलोसिटीज का बीच में 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 12 थी, 13 थी, 14, 15, 18, 19, 20, उन सब का एवरेज ये कैसे आएगा वो मैं अभी करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी मान लें इनिशियल और फाइनल की u और v का जो मीन निकालेंगे वही इस पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी होगी। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? s। एवरेज वेलोसिटी ये आ गई u प्लस v अपॉन 2, और टाइम कितना आ गया? t। तो प्यारे ये क्वेश्चन कुछ तो डिराइव होने लगी। देखो s आ गया, t आ गया, लेकिन फिर भी यहाँ एक ऐसी टर्म है जो हमें एलिमिनेटनी है, जो यहाँ नहीं आ रही है। देखो जैसे u तो आ रहा है, t तो आ रहा है, v तो नहीं आ रहा, तो यहाँ से v को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो v का यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला डाल दीजिए। v का फॉर्मूला ये लिखा है, ये फॉर्मूला यहाँ डालिए, v का u प्लस at, v की जगह लिख दीजिए u प्लस
AT अपॉन 2 वैसे ही और इंटू टी वैसे ही, ठीक है। u प्लस यू कितना हो गया 2u प्लस AT अपॉन 2 इंटू टी को अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 2ut प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। ये लीजिए, ये जो 2 है ये पूरे से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा करिए इससे अलग कर दीजिए, इससे अलग कर दीजिए, ये हो गया 2 से 2 कॉच के ut प्लस ये हो गया आपका AT स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 कट नहीं पाया, और ये लीजिए डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन हो गया ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, दिमाग में बसा लीजिए, एक बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे बस जानी है, ठीक है प्यारे। ओके, नेक्स्ट बात आई तीसरी। अच्छा, ये बोले सर ये जरा बताइए कैसे एवरेज वेलोसिटी प्यारे। वैसे तो नॉर्मल सी बात है ही कि दो नंबर्स का एवरेज अपॉन 2 करके ही आएगा। अगर यूनिफॉर्म, ये सिर्फ तब होगा जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो पहले हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड, इन सब का एवरेज लेंगे तो बेटा ऑब्वियसली बिल्कुल बीचों बीच का ही आना है। 10 से 20 हो गई तो 10 प्लस 20 अपॉन 2 यानी 15। एवरेज निकालने के लिए अपॉन ही करना है, लेकिन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वापस यहाँ से ये ला सकते हैं। कैसे? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो आप देखिए एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी यहाँ से यहाँ की एवरेज है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल है। डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी s और टाइम हो गया आपका t। s का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, अभी आपने डिराइव किया, और टाइम t। ऐसे t डिवाइड करने से, दोनों से डिवाइड करेंगे तो यहाँ t कट जाएगा, जबकि यहाँ एक t कटने से एक t बच जाएगा। ठीक है प्यारे, यहाँ a का फॉर्मूला डाल दीजिए। a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ऐसा करने से t से t कट गया, यहाँ एलसीएम लीजिए 2 आएगा तो ये बन गया 2u प्लस v माइनस यू बच गया, 2u माइनस यू हो गया u प्लस v अपॉन 2। ये देखिए एवरेज वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया। फिलहाल ये लिखना नहीं है, ये बस ऐसे ही मैंने आलतू फालतू में डिराइव करके दिखा दिया। मेन डेरिवेशन आपकी ये है। अभी आ जाइए तीसरी डेरिवेशन पे। ये बहुत ही आसान है, चुटकियों का खेल है अगर आपको ये समझ में आ गई है, क्योंकि ये स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। ये चौथे स्टेप तक ऐसे ही होगा, पांचवा स्टेप अलग होगा। आप देखिए ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये लिखने के बाद ही आप ये लिखेंगे s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी आ गया था। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन डिराइव करने के लिए आपको यहाँ से एक टर्म एलिमिनेट करनी है। बताइए कौन सी टर्म एलिमिनेट करेंगे, यू वी या टी? ऑब्वियसली बेटा टी, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं आ रहा है। तो टी कैसे एलिमिनेट करें? बहुत ही सिंपल, टी का फॉर्मूला डाल दो। टी का क्या फॉर्मूला होता है? आप देखिए सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो टी का फॉर्मूला क्या हुआ? v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। अरे यहाँ तो v माइनस यू इंटू वी प्लस यू है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a लिखा ही है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अरे ये तो प्रूफ हो गई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ पा रहे हैं? बहुत ही सिंपल सा मेथड, अलजेब्रिक मेथड डिराइव करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, बट इंपॉर्टेंट है कैलकुलस मेथड। एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कैलकुलस मेथड से आने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी फोर्थ इक्वेशन पे आ जाएं, जो आप पहली बार देखने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखी 11th क्लास में, देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके प्यारे, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है एस एन एच इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। ये किस चीज के लिए इक्वेशन है? ये है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा एक ही बात होती है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही है। तो कभी मैं डिस्टेंस बोल दूं डिस्प्लेसमेंट की जगह, तो समझ जाना डिस्प्लेसमेंट ही रहा होगा, क्योंकि चैप्टर ही है मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन, तो एक ही बात है। फिलहाल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड का ये
फॉर्मूला इन nth सेकंड। बोले सर nth सेकंड क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला का क्या मतलब है? तो समझिए प्यारे, मान लें कि बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, मान लें 0 टाइम पे यहाँ थी, 1 सेकंड पे यहाँ आ गई, 2 सेकंड पे यहाँ, 3 पे यहाँ, 4 पे यहाँ और 5 सेकंड में यहाँ। अगर आपसे कहा जाता कि 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालिए, कितना हुआ 5 सेकंड में कितना, 5 सेकंड का मतलब टोटल डिस्टेंस 0 से लेकर 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा स्पीड हल्की कर रहा हूँ, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये तो हमारा ये आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकंड्स। 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस, जो हम किस इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है डिस्टेंस का। t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे t की वैल्यू 5 डाल देंगे, टोटल 5 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में 5 सेकंड का डिस्टेंस नहीं, 5 सेकंड का डिस्टेंस नहीं, 5th सेकंड का डिस्टेंस पूछा जाएगा। 5th सेकंड, 5th सेकंड का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ से यहाँ जो इसने ट्रैवल किया, ये तो हुआ इसका 1st सेकंड, ऐसी 2nd सेकंड में कितना किया, ये पहले सेकंड में, अगले 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस, तो ये 2nd सेकंड का डिस्टेंस हो गया, और ये 3rd सेकंड हो गया, ये 4th सेकंड हो गया, और ये 5th सेकंड हो गया। तो अगर आपसे 5th सेकंड का डिस्टेंस पूछा है, यानी 4 और 5 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5th सेकंड होगा। और अगर 5th सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तो नहीं लगाओगे, क्योंकि ये तो पूरे 5 सेकंड का है, ना कि उसके अकेले 1 सेकंड का। ऐसे ही अगर आपसे 4th सेकंड का पूछा होता, 4th सेकंड का मतलब ये हो गया कि जस्ट 3 से 4 के बीच का डिस्टेंस। 3rd सेकंड का पूछा है तो 2nd से 3rd का डिस्टेंस। ऐसे ही nth सेकंड का डिस्टेंस पूछा है तो nth सेकंड का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 11, 12, 13। जैसे 13th सेकंड का डिस्टेंस पूछा है, 13th अकेले सेकंड में कितना होगा, तो 13 से पहले 12 और 13 के बीच का जो टाइम है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा वो आपको निकालना है। 5th के लिए आपको एक उससे पहले सेकंड और एक उसके बीच का निकालना होता है। तो ऐसे ही एस nth का मतलब होता है कोई भी जनरल nth सेकंड है, 3rd, 4th, 5th सेकंड, 10th सेकंड, उसका डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाते हैं u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 u प्लस a बाई 2। ये कहाँ से आया, ये हमने डिराइव करना है। बात समझ पा रहे हैं? डिराइव कैसे करें बेटा, अगर आपको जैसे मान लें 4th सेकंड का डिस्टेंस निकालना होता, 4th सेकंड का, ठीक है चलो 4th सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस। तो 3rd और 4th सेकंड के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम 3 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लें, पूरा 3 सेकंड्स का डिस्टेंस निकाल लें S3, और 4 सेकंड्स का डिस्टेंस निकाल लें S4, और इन दोनों को माइनस कर दें, S4 में से S3 माइनस कर दें तो बीच का आ जाएगा नहीं, S4 में से S3, S4 में से S3 माइनस कर दें तो 4th सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे 5th सेकंड का निकालना है, 5th सेकंड का डिस्टेंस, तो 5 सेकंड में से 4 माइनस कर दें, 5 में से 4 माइनस कर दें तो ये बीच का आ जाएगा। 5 सेकंड में से 4 सेकंड का डिस्टेंस। ऐसी nth सेकंड का अगर डिस्टेंस निकालना है nth जनरली, तो n सेकंड्स में टोटल कितना डिस्टेंस चला, और उससे एक जस्ट कम सेकंड तक कितना डिस्टेंस चला, n-1 सेकंड तक कितना डिस्टेंस चला वो माइनस कर दें तो उसके बीच का डिस्टेंस आ जाना है। तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए जनरल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। nth सेकंड का निकालना है तो पहले n सेकंड्स का, और उससे जस्ट एक पहले n-1 सेकंड तक कितना चला था डिस्टेंस, वो को माइनस कर दें तो बीच का nth सेकंड का डिस्टेंस आ जाना है। चलिए स्टार्टते हैं, कैसे प्रूव है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले से स्टार्ट करने वाले हैं, ये फॉर्मूले से, ये ठीक है प्यारे। पहले n सेकंड्स का निकालेंगे, फिर n-1 को माइनस कर देंगे। तो पहले हम कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स, ठीक है। n सेकंड्स का कितना डिस्टेंस है, Sn कितना है प्यारे, ये लीजिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला भाई, ये तो nth सेकंड का है, लेकिन अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है 5 सेकंड 6 सेकंड तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ही लगेगा ना। लेकिन क्योंकि n सेकंड में निकालना है, टाइम की वैल्यू n दे रखी है तो t की जगह आप n रखेंगे, ठीक है प्यारे, n रखेंगे। तो t की जगह n रखने पर ये आ गया nth सेकंड का डिस्टेंस, nth सेकंड, nth नहीं n सेकंड्स का डिस्टेंस। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n-1 सेकंड अगर निकालना है,
ठीक है, तो सिंपली टी की जगह आपकी n-1 रख देंगे। एस n-1 सेकेंड का निकालना है तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ut प्लस टी की जगह यहाँ टी की जगह यहाँ n-1 और यहाँ भी n-1, तो ये SN आ गया, ये SN-1 आ गया। टोटल n सेकंड का डिस्टेंस और टोटल n-1 का। अभी सिंपली क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है ताकि nth सेकंड का डिस्टेंस आ जाए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज गिवन बाय nth इज इक्वल टू SN माइनस 1। चलिए SN का फॉर्मूला डाल दें, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये आपका हो गया u t की जगह n-1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह n-1 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ से वहाँ लिख दिया। बस ब्रैकेट खोल देना है, सही से सॉल्व कर देना है, ये आंसर आ जाना है बहुत धैर्यता से। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करिए पहले अंदर का, un माइनस u प्लस हाफ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलिए तो ये हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस 2 से 2 कट जाएगा माइनस an। अगले स्टेप पे आइए प्यारे, बताइए यहाँ पे एक मैंने गलती कर दी, क्या आपने नोटिस किया प्यारे? आप देखिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में n सेकंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे t की जगह तो n आएगा। ये गलती आप मत करिएगा, मैंने जानबूझ के करी थी, पता नहीं आपने पॉइंट आउट किया तो बहुत अच्छी बात है प्यारे। ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस से मल्टी, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस a/2 प्लस an। क्या कुछ कट गया? जी हाँ, un से un कट गया, हाफ an स्क्वायर से हाफ an, चलो सिर्फ इतने से टर्म्स बचे, u प्लस an पहले लिख दे रहा हूँ माइनस a/2। यहाँ पे u ऐसे ही रहने दो, ऐसा करो a कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा n और यहाँ बचा माइनस 1/2। एलसीएम ले लो तो ये हो गया आपका अपॉन 2, एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 2n माइनस 1। तो ये लीजिए u प्लस 2 बाहर लिख दे रहा हूँ a/2 2n माइनस 1। ये लीजिए आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया SNth सेकेंड का। समझ पा रहे हैं? बोले सर इसको कहाँ अप्लाई करेंगे? अभी हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, इन इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, आपके दिमाग के सारे दरवाजे और खिड़की खुल जाने वाले हैं। फिलहाल प्यारे अभी चल रहे हैं हम अगली डेरिवेशन पे, ये आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए और कोशिश करिएगा जितना आप अपने आप कर सकते हैं अपने आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है प्यारे, ये लीजिए पॉज करिए और देख के अपने आप करिए, एक बार देखिए फिर अपने आप करिए। तो दोस्तों आ जाइए अब अपने अगली डेरिवेशन पे। ये जो हमने 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, इनकी डेरिवेशन हम फिर से करने वाले हैं कैलकुलस मेथड से। और बेटा यही कैलकुलस मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए। एग्जाम में इसकी डेरिवेशन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। पहले मैं ये 3 कर रहा हूँ, उसके बाद एक और करूँगा। इसमें कैलकुलस लगेगी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। अगर आपने नहीं करी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, 3rd लेक्चर है इस चैप्टर का, उसको क्लिक करिए और जल्दी से देख के आइए। ये समझने में 4 चांद लग जाएंगे, मज़े आ जाएंगे। फिलहाल प्यारे आइए फर्स्ट आपकी डेरिवेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी पे कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करें। तो प्यारे हमें मालूम है, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, हमें मालूम है v नो, जैसे वहाँ पे अभी डेरिवेशन स्टार्ट करी थी आपने, v नो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ से स्टार्ट करी थी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा यहाँ पर भी यही करेंगे हम, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही स्टार्ट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे डेल्टा की जगह कैलकुलस में स्मॉल चेंज लेते हैं, जिसकी वजह से
dv अपॉन dt लिखते हैं, dv डेल्टा v अपॉन डेल्टा t की जगह dv अपॉन dt। ऐसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम dx ओवर dt। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, वेलोसिटी का dx अपॉन dt। ये ध्यान रखिएगा, ये डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, ये डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। फिलहाल चलिए प्यारे, बात आई ये, बेटा इसको सिंपली क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a dt इज इक्वल टू dv। अभी क्या करेंगे, जैसे मैथ्स में आप करते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ऐसे यहाँ पे करने वाले हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड पूरा पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा आपका a dt इधर लिखा है, dv इधर लिखा है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। लेकिन बेटा साइन लगाने के साथ साथ इस पे लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे, जिस चीज़ की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में, वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा रही है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट्स। तो इसलिए लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड अप्लाइंग क्या, लिमिट्स। अभी ये समझने वाले हैं इसका मतलब क्या है लिमिट्स अप्लाई करने का। ये लिमिट्स यहाँ लिखी जाती हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं करा है, देख के आ जाइए, बार बार बोल रहा हूँ, अभी तो डायरेक्ट समझाना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही डिटेलिंग कर चुका हूँ। तो यहाँ बेटा जो लिमिट्स लगेंगी वो लिमिट्स प्यारे उसकी लगेंगी, उस क्वांटिटी की लगेंगी जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। एक बार इसे थोड़ा नीचे करके लिख दे रहा हूँ, ये है आपका a dt और इधर है dv और ये लिमिट्स ये, ठीक है। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, d के आगे जो भी लिखा होता है उसी की लिमिट्स लगती हैं। यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम की लिमिट लगेगी। बेटा जब मोशन स्टार्ट होता है तो बिल्कुल स्टार्टिंग में कितना टाइम लिया जाता है, जी हाँ 0 टाइम से स्टार्ट होता है। और जो ये इक्वेशन है पूरी, इस इक्वेशन में जो वेलोसिटी फाइनल वाली निकालनी है वो कितने टाइम में निकालनी है, t टाइम में। तो 0 से स्टार्ट हुआ और कितने टाइम तक गया, t टाइम तक, तो यहाँ लिमिट लगेगी 0 से t। लोअर लिमिट हमेशा नीचे लिखी जाती है। यहाँ किसकी लिमिट लगेंगी, वेलोसिटी की, वेलोसिटी की। कहाँ, इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ जा रही है, वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट होती है, वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट होती है, इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। और इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, u से। और फाइनली कहाँ तक जाती है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं उसे, तो जैसे किससे डिनोट करते हैं, v से। तो यहाँ जो लिमिट्स लगेंगी वो किसकी लगेंगी, वेलोसिटी की। स्टार्ट हुई थी इनिशियल u से और कहाँ तक गई, v से, जो v हमने निकालना है। लीजिए सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर आपको बताया गया इंटीग्रेशन के अंदर जो भी चीज़ होती है अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्वांटिटी 1 2 3 4 कांस्टेंट बाहर आता है। क्योंकि ये चैप्टर है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो हम ये मान रहे हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो a बाहर आ जाना है। तो ये बच गया dt और 0 से t, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, ये dv इज इक्वल टू u और v। अच्छा बेटा dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताया था जैसे dx का x, dv का v, dy का y, dt का क्या हो जाएगा t, ठीक है। ओके, कैसे एक बार शॉर्ट में बता दूं बेटा, dt का कैसे, dt का मतलब क्या है 1 dt, कुछ नहीं लिखा यानी 1, और 1 का मतलब क्या है, t की कितनी पार 0, t की पार 0, और एनीथिंग रेज टू द पार 0 उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो जो भी पार में होता है उसमें +1 करते हैं, वही चीज़ नीचे लिखते हैं, dt हट जाता है। तो ये हो गया t की पावर 1/1 यानी t, तो dt का t हो जाएगा, ऐसे dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, सॉल्व करके नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है। फिलहाल प्यारे dt का t, dv का v, a वैसे ही, और जो लिमिट्स इंटीग्रेशन में 0 से t थी वो यहाँ से यहाँ ऐसे लिख दी जाती हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना होता है। अब जब लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो t की पहले अपर लिमिट लिखेंगे, t की जगह ये हो जाएगा t, माइनस का साइन लगा के t की जगह लोअर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 0। फिर v की जगह अपर लिमिट रखेंगे जो कि कितनी है v, फिर माइनस का साइन लगा के v की जगह लोअर लिमिट रखेंगे जो कितनी है u। ये लीजिए, ये हो गया 80 इज इक्वल टू v माइनस u, u इधर आ गया जो प्लस हो गया, u प्लस 80 इज इक्वल टू v। अरे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई, ठीक है प्यारे। अच्छा एक बात और प्यारे, यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये रिलेशन वेलोसिटी और टाइम की रिलेशन है।
कितने टाइम पे कितनी वेलोसिटी हो गई बताती है, इसलिए इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहते हैं क्योंकि कितने टाइम पे कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई ये बताती है, और इसे कितने डिस्प्लेसमेंट पे कितनी वेलोसिटी हो गई तो इसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, इसे पोजीशन टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, और इसे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो एग्जाम में आएगा डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी? डिराइव पोजीशन टाइम रिलेशन बाय कैलकुलस मेथड। तो अब ये मत बोलना सर आपने पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टाइम रिलेशन नहीं बताई। पोजीशन टाइम का मतलब अपने आप हो जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने डिराइव करनी है। फिलहाल चलिए इस पे आइए, ये क्वेश्चन डिराइव करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट आपको स्टेप याद ही रखना होगा कि फर्स्ट स्टेप इसकी एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे और इसका वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है तो छोटा सा टाइम लेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे dx ओवर dt से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। v इज इक्वल टू dx ओवर dt, और ये बहुत बाहर पिछले लेक्चर्स में बात आ चुकी है, तो अभी तक उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। फिलहाल अभी क्या करेंगे प्यारे, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका हो गया v dt इज इक्वल टू dx। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या v आता है? v आता है कि नहीं आता है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? v यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो v को एलिमिनेट ना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए v का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की जगह u प्लस ए टी लिख दिया, dt और dx वैसे ही। अभी सिंपली क्या करना है, वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड अप्लाइंग लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड अप्लाइंग लिमिट्स। बेटा मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म मत लिखने बैठ जाना, ठीक है। अभी फिलहाल ये लीजिए, ये था आपका u प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ये लीजिए इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड और लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स यहाँ किसकी लगेंगी? लिमिट्स यहाँ लगेंगी प्यारे टाइम की, जबकि यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की। टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है? अभी आपने देखा टाइम स्टार्ट होता है टी से और कहाँ तक जाता है? टी तक। टी तक के टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई वो हमने निकालनी है। यहाँ एक्स से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिनोट होती है। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग में कितनी थी? बिल्कुल मान लें ओरिजिन से ही स्टार्ट किया है तो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल आपकी 0, और कितना गए आगे? नेट डिस्प्लेसमेंट s। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे प्यारे? ब्रैकेट खोल देंगे, ये u dt, ठीक है, प्लस ए टी डी टी, ब्रैकेट खोल दिया, और इंटीग्रेशन था इसका भी तो इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका dx। लिमिट्स लगानी है 0 से t, 0 से t, 0 से s। यहाँ टाइम की लिमिट डिस्टेंस। अच्छा कांस्टेंट चीज़ बाहर आएगी, बताओ यहाँ u dt के कोफिशिएंट u कांस्टेंट है या नहीं है? इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल कांस्टेंट है प्यारे। आपने मान लें कि एक बॉल फेंकी 10 मीटर पर सेकंड से और उसकी ऊपर जाते जाते स्पीड कम होती जा रही है, 10, 6, 4, 3, तो फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी आगे जाते जाते तो कम हो रही है, लेकिन इनिशियल तो 10 ही से फेंका था ना आपने, वो तो कांस्टेंट ही है ना। कोई भी आपसे पूछे इनिशियल कितनी है तो ये थोड़ी कहोगे इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो रही थी, इनिशियल वेलोसिटी तो 10 ही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो भी होता है वो बाहर आता है, तो u बाहर आ जाएगा, ठीक है, dt अंदर आ जाएगा, लिमिट 0 से t। यहाँ पे a कांस्टेंट है या t? ऑब्वियसली a कांस्टेंट है। टाइम तो कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है टाइम तो बढ़ता जा रहा है, और जो चीज़ कांस्टेंट नहीं है वो अंदर ही रहेगी। ये आपका dx। ये लीजिए अभी हम इसका इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा देते हैं। dt का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बता दो, dt का t, लिमिट्स 0 से t। अच्छा t का क्या हो जाएगा प्यारे? t की जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 लिखा हुआ है 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, वही चीज़ नीचे। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये मान के कि आपको इंटीग्रेशन आता है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, लिंक नीचे। अच्छा फिलहाल ये dx क्या हो गया? dx का इंटीग्रेशन हो गया x, ठीक है प्यारे। समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक भी दे दो प्यारे। लाइक दे देते हो तो ये लेक्चर यूट्यूब की सर्चेस में ऊपर आ जाता है, और आप जैसे बच्चों के दूसरे जो साथी हैं जिनको नहीं समझ में आया है उनकी भी कुछ मदद हो जाती है, वरना ये कहीं बहुत नीचे पीछे जाके लेक्चर छुप जाएगा। तो अगर अच्छा लग रहा है, दूसरों की मदद करना चाहते हैं
तो सपोर्ट करिए हमें भी उन्हें भी, एक लाइक बटन, और कैसा समझ में आ रहा है वो कमेंट करिए। फिलहाल प्यारे ये लिमिट्स अप्लाई करिए। u t की जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस लगा के t की जगह लोअर लिमिट रखेंगे -0। फिर a पहले t की जगह अपर लिमिट t रखा, ठीक है, और बाकी सब चीज़ वैसे ही, माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0, बाकी सब चीज़ें वैसे ही। बाकी सब चीज़ें कैसी भी हो जाए, अगर 0 है तो सब 0 ही होना है, तो मैं डायरेक्ट ही 0 लिख रहा हूँ। x की जगह अपर लिमिट s -0, ठीक है। ये लीजिए इधर हो गया ut प्लस 0 हटा दो, हाफ at², ये हो गया आपका ut प्लस हाफ at² इज इक्वल टू s -0 s। अरे ये तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। ये देखिए कितना बढ़िया तरीका है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से चुटकियों में चीज़ें हो जाती हैं। बोले अरे सर क्या कह रहे हो, इससे अच्छा तो अलजेब्रिक मेथड था, इतनी आसानी से हो गया, इसमें क्या आसानी है? बेटा हो सकता है यहाँ पे आसानी ना लग रही हो, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस एक ऐसा कंसेप्ट है, ब्रांच है मैथ्स की, जिससे बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो अलजेब्रिक मेथड से सोच भी नहीं सकते कि हो सकती हैं, वो ये सॉल्व करके देता है। तो ये अभी आपको बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बहुत ही बेसिक, कि देखो इससे क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तब पता चलेगा कि ये कितनी और हेल्पफुल है। फिलहाल बात आई तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करें। तो बेटा इसकी डेरिवेशन बहुत आसान है, ये दो समझ में आ गए, ये चुटकियों का खेल है। प्रूफ करते हैं बेटा, इसकी जो स्टार्टिंग है वो यहीं से होगी जहां से इसकी हुई थी। वी नो, क्या नो, a इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, यहाँ एक्सेलेरेशन से ही स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप एक के बाद एक यही स्टेप करते जाओगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अप्लाइंग लिमिट, तो भैया फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो जानी है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये आए। वो चेंज आपको याद रखना होगा कि आप क्या करोगे, यहाँ ऊपर नीचे dv अपॉन dt को यहाँ लिख दे रहा हूँ इसी स्टेप में, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे dx से, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कट के वही आ जाना, लेकिन डेरिवेशन आ जाएगी। कैसे देखिए देखिए प्यारे, ऐसा करते हैं, ये इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको। dv इधर लिख दें, dx इधर लिख दें, ये लो बात तो वही रहेगी, dx ओवर dt और dv ओवर dx, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से dx ओवर dt क्या चीज़ होती है? dx ओवर dt होती है वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी, ठीक है। और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया a dx इज इक्वल टू v dv। ये लीजिए यहाँ पे वही कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड अप्लाइंग लिमिट्स, ये a dx और ये v dv, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड अप्लाइंग लिमिट्स। लिमिट्स किसकी लगेंगी यहाँ पे? लिमिट्स लगेंगी x की। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? x से डिस्प्लेसमेंट 0 से, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? s, ठीक है। यहाँ किसकी लगेंगी? वेलोसिटी की, v की। d के बाद जो भी लगा होता है उसकी लिमिट्स लगती हैं। v से वेलोसिटी, वेलोसिटी की लिमिट क्या है? वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? u से, और कहाँ तक जा रही है? v तक, तो लिमिट्स हो गई u से v। बताओ a कांस्टेंट है, बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। a इज इक्वल टू, a बाहर आ गया, अंदर बचा dx, 0 से s, ठीक है। यहाँ v बाहर आएगा कि नहीं आएगा? v वेलोसिटी है, u इनिशियल तो कांस्टेंट थी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है। 2 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद हो गई फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं पर भी पूछा जाए इनिशियल वेलोसिटी तो वही वाली थी जो स्टार्टिंग में थी। तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी चेंजिंग है, वेरिएबल चीज बाहर नहीं आती है, वो अंदर ही रहेगी, ठीक है। अच्छा चलिए, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाना है? x, और लिमिट्स 0 से s। और v का इंटीग्रेशन क्या हो जाना है? v की पावर 1 है, जो भी पावर में उसमें 1 ऐड कर दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, लिमिट्स u से v। ये लीजिए, अप्लाई करिए लिमिट्स। पहले x की जगह क्या लगेगा? s, माइनस का साइन, x की जगह 0, फिर v की जगह अपर लिमिट v², v की जगह अपर लिमिट लिखी v और स्क्वायर और अपॉन 2 वैसे ही रहेगा। फिर v की जगह लोअर लिमिट लिखी u और स्क्वायर और अपॉन 2 वैसे ही रहेगा। ये लीजिए, इधर हो गया as, और इधर LCM लेके v² माइनस u² अपॉन 2 आ गया,
2 इधर गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अरे भैया ये क्वेश्चन भी डिराइव हो गई। देख पा रहे हैं व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। जो चीज़ हमने अलजेब्रिक मेथड से करी थी, कैसे कैलकुलस से आसानी से डिराइव हो रही है। ठीक है, तो इसकी बेटा प्रैक्टिस करिए, एक बार 2 बार अपने आप करिए, आपको दिमाग में रट जानी है। समझ तो लिया, लेकिन खुद भी प्रैक्टिस इसकी करिए। तो पॉज करके एक बार देखिए, फिर अपने आप करने की कोशिश करिए। हम चलते हैं 4th इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने बाय कैलकुलस मेथड। तो प्यारे बच्चों, आ जाइए अपनी 4th इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। 4th इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूव करनी है, एस एन एथ इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2n-1। ये किस चीज की इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? तो अब प्यारे, इसकी डेरिवेशन जैसे आपने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की स्टार्टिंग करी थी, वैसे इसकी भी स्टार्टिंग होगी। हमें मालूम है, प्रूफ करते हैं, वी नो, क्या नो? ये नो कि v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसी से करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v डी टी इज इक्वल टू dx। ठीक है प्यारे, ये लीजिए इसको, क्योंकि इस इक्वेशन में v कहीं आ ही नहीं रहा है, तो v को एलिमिनेट करने के लिए v का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन में? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बेटा फर्स्ट स्टेप तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, उसके बाद सबके एक ही कंसेप्ट से डिराइव करने के। अभी इसको क्या करते हैं बताओ? ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हर जगह क्या आ रहा है? यस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड अप्लाइंग लिमिट्स। ये लीजिए u प्लस ए टी डी टी और इधर dx और यहाँ पे लिमिट्स। बेटा यहाँ किसकी लिमिट्स लगेंगी? टाइम की। यहाँ किसकी लगेंगी? डिस्टेंस की लगेंगी, है ना। टाइम की लिमिट यहाँ पे 0 नहीं लगाओगे। अगर टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे इक्वेशन में था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, कि 0 से t टाइम तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वहाँ पे 0 से t लगा देते टाइम की। लेकिन यहाँ 0 से t टाइम का टोटल डिस्टेंस नहीं निकालना है, यहाँ हमें nth उस अकेले 1 सेकंड का निकालना है। यानी आपको n-1 से nth सेकंड के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो अकेला एक निकालना है। तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, when time is equal to n-1 सेकेंड, है ना। जब इतना टाइम था, देन डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? डिस्प्लेसमेंट थी आपकी, डिस्प्लेसमेंट थी कितनी? Sn-1, है ना। Sn-1 में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी थी Sn-1, और व्हेन टाइम इज n सेकेंड टाइम था, जब n सेकेंड, टोटल n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी थी? देन डिस्प्लेसमेंट इज Sn। टोटल n सेकंड की डिस्टेंस Sn से डिनोट कर रहे हैं, और n-1 जस्ट उससे एक पहले वाले सेकंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो Sn-1। एक बार दिखा दूं, मान लें कि n सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो टोटल डिस्टेंस जो होगी इसमें कितनी होगी? Sn में Sn माइनस Sn, और इससे जस्ट एक पहले वाला सेकंड है n-1, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? Sn-1। हमें इस nth सेकंड की डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। Sn में से Sn-1 करेंगे तो ये nth सेकंड की डिस्टेंस आने वाली है, इन दोनों को माइनस करके। तो आप देखिए यहाँ जो लिमिट्स लगेंगी वो टाइम की लगेंगी। हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, n-1 सेकंड से n सेकंड तक का डिस्टेंस लेना है, तो टाइम की जो लिमिट लगेंगी यहाँ टाइम की लगेंगी या डिस्टेंस की लगेंगी? टाइम की लिमिट n-1 से n। ध्यान से समझिए किसकी लगेंगी? जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम की। टाइम शुरू होगा n-1 से n, ना कि 0 से फिलहाल। और यहाँ डिस्टेंस की, डिस्टेंस यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? Sn-1, और पूरा n सेकंड का Sn, तो यहाँ लग जाएगी Sn-1 से Sn। ये लीजिए, ऐसा करिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा u dt प्लस ए टी डी टी, ठीक है, और दोनों तरफ इंटीग्रेट, और इधर हो जाएगा dx और इंटीग्रेट, और लिमिट्स Sn-1 Sn, यहाँ पे n-1 से n,
n-1 से n, टाइम की दोनों जगह लिमिट्स, यहाँ पर भी ये रहेंगे। कांस्टेंट चीज बाहर आएगी, u बाहर ले लीजिए, अंदर बच गया dt। यहाँ a कांस्टेंट होगा, टाइम तो बढ़ता जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, t अंदर ही रहने दीजिए, n-1 से n, और यहाँ तो कोई चीज है ही नहीं जो बाहर आए, तो इसे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। लीजिए टाइम की लिमिट्स, टाइम की इंटीग्रेशन क्या होती है, dt की इंटीग्रेशन हो जाएगी आपकी t, और लिमिट्स n-1 से n। t की क्या हो जाएगी प्यारे, t की हो जाएगी जो भी पावर है उसमें एक ऐड करेंगे, t²/2, ठीक है, n-1 से n, और यहाँ dx की हो जाएगी सिंपल x, sn-1 से sn। ये लीजिए लिमिट्स अप्लाई करिए, t की जगह पहले अपर लिमिट रखिए n, माइनस t की जगह लोअर लिमिट क्या है n-1, ठीक है, वही यहाँ पे करिए, t की जगह पहले अपर लिमिट n, बाकी ऐसे ही रहेगा, माइनस t की जगह लोअर लिमिट n-1, बाकी स्क्वायर और अपॉन 2 वैसे ही रहेगा, x की जगह अपर लिमिट sn माइनस sn-1 लोअर लिमिट। बेटा ब्रैकेट खोलेंगे, n-n कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, n कट के 1 बचेगा, तो सिर्फ यहाँ पे u लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा n²/2, माइनस ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा n² + 1 और -2n, ठीक है, अपॉन 2। ये लीजिए इज इक्वल टू, अरे nth सेकंड का डिस्टेंस माइनस उससे जस्ट पहले वाले सेकंड का डिस्टेंस, ये तो snth होता है, इसकी जगह तो snth लिख दिया, और इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, ऊपर बचेगा n² - 1 + 2n, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस होने की वजह से, ये काट किया। अरे भैया ये देखिए यहाँ पे u, यहाँ पे a/2, ये 2 नीचे लिखा है, और ऊपर क्या बचा 2n - 1। ये लीजिए इक्वेशन डिराइव हो गई nth सेकंड की। देखिए कितनी खूबसूरती है, इससे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है प्यारे ये चीज़ बढ़िया से समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए रिमाइंड करके, और अपने आप करने की कोशिश करिए, नहीं आए तो इससे देखिए जब तक आपको याद ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, जितनी भी मैंने ये इक्वेशन ऑफ मोशन कराई, थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये हो गया बेटा। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की बाढ़ आने वाली है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे मैं कराने वाला हूँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप में से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो तो करिए ही करिए। उसके अलावा जहाँ से जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करते रहिए। अनगिनत क्वेश्चन है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा मज़े आने वाले हैं आपको। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले लेक्चर में सारे लेक्चर्स के लिंक प्रोवाइडेड है नीचे। जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं लेक्चर, प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। और कैसा समझ में आया आपको ये लेक्चर, कैसा लगा, कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।